Poverty refers to a state in which an individual is unable to fulfill basic necessity of life, like food, clothing, education, shelter, etc. गरीबी क्या होती है? गरीबी वो स्थिति होती है जिसके अंदर कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल असक्षम होता है अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने में। मीन्स कोई भी व्यक्ति जब अपनी जरूरतों की चीजें भी पूरी नहीं कर पाता तो उसे हम गरीब कहते हैं। या यूं कहे, गरीबी वो स्थिति है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी रोटी, कपड़ा और मकान की भी व्यवस्था नहीं कर पाता, वो गरीबी कहलाती है। नेक्स्ट है कॉमन फीचर्स ऑफ पुअर पीपल। गरीब व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है? और वी कैन से दैट हु इज पुअर, गरीब कौन है, उसकी कैसे हम पहचान करेंगे ये बंदा गरीब है। फर्स्ट पॉइंट है हंगर, स्टार्वेशन और माल न्यूट्रिशन। जो गरीब व्यक्ति होता है वो भूखमरी से पीड़ित होता है, कुपोषित होता है और आपको वो भूखा दिखाई देगा, मीन्स कमजोर दिखाई देगा, वीक दिखाई देगा। नेक्स्ट है पुअर हेल्थ, उसकी हेल्थ भी बहुत पुअर होगी, आपको वो बीमार दिखाई देगा, उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी दिखाई देगी। अंडरस्टूड? ये उसकी पहचान है किसकी? गरीब व्यक्ति की। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। गरीब व्यक्ति के पास में जो आर्थिक अपॉर्चुनिटीज है, जो मौके है, आर्थिक मौके है, वो भी बहुत कम होते हैं। मीन्स जो गरीब व्यक्ति है वो आपको कम पढ़ा लिखा और कम स्किल वाला मिलेगा, जिसके चलते उसे अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मीन्स जो रोजगार भी मिलेगा वो भी अनस्टेबल होगा। कैसा होगा? अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट मिलता है किसको? गरीब व्यक्ति को। दैट्स वाई वो लोग अपनी सैलरी और वेजेस को नेगोशिएट नहीं कर पाते एम्प्लॉयर से, और उनका शोषण किया जाता है किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है डेब्ट ट्रैप। ये लोग, गरीब लोग जो होते हैं, ये उधार लेकर अपना जीवन व्याप्त करते हैं किससे? मनी लेंडर से। और मनी लेंडर जो उधार इनको देता है वो उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसके चलते ये लोग कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। गरीब व्यक्ति के घर में, या यूं कहे गरीब व्यक्ति के पास में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की भी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती, शुद्ध जल पीने के लिए नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इनके पास नहीं पहुंच पाती। जेंडर इनइक्वालिटी, गरीब व्यक्ति इनइक्वालिटी का भी शिकार होता है। मीन्स सोसाइटी में इसको प्रॉपर रोजगार नहीं मिलता इक्वली, इनको इक्वली ट्रीटमेंट और रेस्पेक्ट नहीं मिलती, इनको इक्वली एजुकेशन नहीं मिलती। ये सब प्रॉब्लम्स का सामना एक गरीब व्यक्ति को करना पड़ता है। बिगर फैमिलीज, हमेशा जो गरीब व्यक्ति होगा उनकी फैमिलीज में नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा होंगे, फैमिली साइज बहुत बड़ा होता है। दैट्स वाई उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो और भी वर्स्ट होती चली जाती है। नेक्स्ट है देयर आर टू मेजर्स टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। दो तरीके हैं जिनके द्वारा हम ये तय कर सकते हैं कि पॉवर्टी किस हद तक है, या पॉवर्टी को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया मेजर करने के लिए। फर्स्ट है रिलेटिव पॉवर्टी, सेकंड है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जिसके अंदर हम पीपल्स को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे पीपल से, किसी क्षेत्र वाइज या नेशन वाइज। मीन्स इंडियंस पीपल्स को हम कंपेयर करेंगे अमेरिका के आदमियों से कि उनकी आर्थिक स्थिति देखिए, हमारे इंडियंस की आर्थिक स्थिति देखिए। वहीं रीजन वाइज गुजरात के आदमियों को की आर्थिक स्थिति को कंपेयर करेंगे यूपी के लोगों से, या जो हमारे इंडिया यूपी के बंदे हैं उनको ही आपस में कंपेयर करेंगे। मीन्स जहां पर भी कंपैरिजन होगा अमंग द पीपल्स दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी, जहां हम रिलेट करेंगे एक दूसरे को, कंपेयर करेंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बंदे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से
नीचे के बंदे हैं वो कितनी है, उनकी टोटल संख्या कितनी है, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? पॉवर्टी लाइन इज ए कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन which usually divide the population of the country as poor and non-poor। poverty line वो कट ऑफ पॉइंट होता है जो किसी भी पॉपुलेशन को, एक देश की पॉपुलेशन को डिवाइड करता है दो कैटेगरी में, एक पुअर और एक नॉन पुअर। अंडरस्टूड। पॉवर्टी लाइन हमारी पॉपुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइड करता है दो कैटेगरी में, एक पुअर और दूसरी नॉन पुअर। अंडरस्टूड। दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो क्या होगा? पुअर। और जो अबव पॉवर्टी लाइन है वो क्या होगा? नॉन पुअर। भाई ये डेडलाइन फिक्स कर दी। अंडरस्टूड। इससे नीचे जो होगा वो पुअर, इससे ऊपर जो आएगा वो नॉन पुअर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है द प्लानिंग कमीशन हैज डिफाइंड पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट 2400 कैलोरीज पर पर्सन इन रूरल एरियाज एंड 2100 फॉर पर्सन इन अर्बन एरियाज। हमारा जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए न्यूट्रिशनल डाइट फिक्स की है, और जो न्यूट्रिशनल डाइट फिक्स की है जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है, उसके जो परिमाप है वो इस प्रकार है। ग्रामीण क्षेत्र में एक बंदे की डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट कितनी होनी चाहिए? 2400 कैलोरीज पर डे। मतलब वो बंदा 2400 कैलोरीज पर डे अगर लेता है तो वो बंदा पुअर नहीं है। अगर वो उतनी डाइट नहीं ले पा रहा मीन्स ही इज पुअर। अंडरस्टूड। भाई बंदा अगर 2400 कैलोरी नहीं ले पा रहा है तो क्या है? वो पुअर है। अगर वो ले पा रहा है तो वो नॉन पुअर है। वहीं शहरी क्षेत्र में ये जो डाइट है ये 2100 कैलोरीज है पर पर्सन। अगर शहरी क्षेत्र का बंदा 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे ले रहा है शहरी क्षेत्र में तो वो नॉन पुअर है। अगर वो उससे कम कैलोरीज ले रहा है, डाइट ले रहा है, तो वो क्या है? पुअर है। अंडरस्टूड। तो ये पैरामीटर था ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी इनटेक। अंडरस्टूड। मिनिमम कैलोरी इनटेक। वहीं अगर हम बात करें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की या पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की, जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का पैरामीटर है वो हमारी गवर्नमेंट ने फिक्स किया है 816 रुपये पर पर्सन इन रूरल एरियाज एंड 1000 रुपीज पर पर्सन इन अर्बन एरियाज। अगर कोई भी व्यक्ति प्रति व्यक्ति 816 रुपये हर महीने खर्च करता है तो वो क्या है? वो नॉन पुअर है। अगर कोई उससे नीचे खर्च कर रहा है जिसका खर्च एक महीने का 816 से कम है ग्रामीण क्षेत्र में तो वो क्या है? वो पुअर है। वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें, अगर कोई शहरी क्षेत्र में बंदा हर महीने 1000 रुपये से भी कम खर्च कर रहा है तो वो क्या है? पुअर। और जो 1000 या उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है वो नॉन पुअर। अंडरस्टूड। तो ये एक हमारी लाइन ड्रॉ हो गई कि इससे नीचे जो खर्च करेगा वो पुअर, इससे ऊपर जो खर्च करेगा वो नॉन पुअर। अंडरस्टूड। ऐसे ही कैलोरी इनटेक, इससे नीचे जो कैलोरी लेगा वो नॉन पुअर, पुअर, इससे ज़्यादा जो लेगा वो नॉन पुअर। अंडरस्टूड। तो ये हमारी डेडलाइन, कट ऑफ लाइन, कट ऑफ पॉइंट फिक्स कर देती है क्या? हमारी पॉवर्टी लाइन। और जो हम अपनी पॉवर्टी लाइन या यूँ कहें जो अपनी पॉवर्टी हम डिसाइड करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। अंडरस्टूड। ये हमारे कुछ क्राइटेरिया है जिनके बेस पर हम अपनी पॉवर्टी फिक्स करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। मैं फिर बता दूं, जो पॉवर्टी है वो डिटरमाइन होती है, फिक्स होती है किसके द्वारा? ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी इनटेक, ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के क्या कारण है?
गरीबी के हमारे बहुत सारे कारण हैं। आपको पता है एक नॉर्मल आदमी भी इतनी नॉलेज रखता है कि गरीबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो हमारे देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो बहुत स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है, ये एक मुख्य कारण है किसका? गरीबी का। अंडरस्टूड? हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ये वन ऑफ द मेजर रीजन है किसका? पॉवर्टी का इन इंडिया। सो हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए टू रिड्यूस द पॉवर्टी। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो बेरोजगारी है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है किसका? गरीबी का। अंडरस्टूड? क्योंकि जो बंदा गरीब होगा, जो बंदा अनएम्प्लॉयड होगा, जिसके पास में रोजगार नहीं होगा, उसकी अर्निंग भी नहीं होगी और वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। हमारे इंडिया के अंदर जो इनइक्वालिटीज है इनकम के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, जो कि एक मुख्य कारण है गरीबी का। इनइक्वालिटी होने से गरीब और गरीब होता चला जाता है और अमीर होता चला जाता है। गांव के लोग और गरीब हो जाते हैं और शहर के लोग और अमीर हो जाते हैं और पैसे वाले हो जाते हैं। मीन्स हमारी जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, उसमें हमें सुधार करना चाहिए टू रिड्यूस द पॉवर्टी। नेक्स्ट है हाई इलिटरेसी रेट। जो असाक्षरता दर है वो भी बहुत क्या है? हाई है हमारे इंडिया के अंदर। मीन्स जो अनएजुकेटेड लोग हैं इंडिया के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा है, जो एक मुख्य कारण है गरीबी का। अनएजुकेटेड लोग को इजीली रोजगार नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी फुलफिल नहीं कर पाते। और अगर उन्हें रोजगार मिलता भी है तो लो वेज पे मिलता है, जो स्टैंडर्ड रेट है वो उन्हें नहीं मिल पाता, ना वो नेगोशिएट कर पाते, जिसके चलते वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी फुलफिल नहीं कर पाते और गरीबी का शिकार होते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर। आपको पता है आज़ादी से पहले इंडिया का खूब शोषण हुआ किसके द्वारा? ब्रिटिश रूल के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स है वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को गलत तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। मीन्स हमारे पॉलिटिकल फैक्टर, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने स्वार्थ के लिए हमारे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रही है। अंडरस्टूड? आपने देखा होगा जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है, किसके लिए? इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। बट जो हमारी पास्ट गवर्नमेंट जा चुकी है उन्होंने हमारी इकोनॉमी के लिए कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। तो दैट इज द मेन फैक्टर ऑफ पॉलिटिक्स इन डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। सो वी कैन से दैट आवर पॉलिटिकल फैक्टर इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन अ कंट्री। अंडरस्टूड? सो अब इसके अलावा आपसे बहुत सारे और पॉइंट डिस्कस करूँगा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में। पहला तो कारण यही था। दूसरा, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। मीन्स किसी भी देश में जो NNP है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, उसका लो होना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है किसका? पॉवर्टी का। अगर हमारे नेट नेशनल प्रोडक्ट या यूँ कहे नेशनल इनकम बहुत कम है तो उसकी वजह से ही हमारी पर कैपिटा इनकम भी कम होती है, जिसकी वजह से बंदे अपनी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल नहीं कर पाते। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी, महंगाई। इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं, महंगाई भी एक मुख्य कारण है गरीबी का। क्यों? क्योंकि जो लो लेवल पीपल होते हैं उनकी जो इनकम होती है बहुत कम होती है। महंगाई के चलते वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी फुलफिल नहीं कर पाते। अंडरस्टूड? ये एक वन ऑफ द मेजर रीजन है किसका? पॉवर्टी का। इसलिए महंगाई को कंट्रोल में रखना चाहिए गवर्नमेंट को, सो दैट हमारे देश में गरीबी कम से कम रहे। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स पुरानी बेरोजगारी। जिसकी पुरानी सी पहली पीढ़ी ही बेरोजगार थी तो उसकी जो अगली जनरेशन आएगी उसमें भी वो बेरोजगारी दिखेगी और बेरोजगारी की वजह से उसकी फैमिली गरीब रहेगी। अंडरस्टूड? तो इसे हम बोलते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, पुरानी बेरोजगारी। मीन्स जिसकी पहले से ही बैकग्राउंड काफ़ी गरीब है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, पहले भी बेरोजगार रहे हैं उसकी फैमिली में मैक्सिमम लोग, तो उस केस में उसकी अगली जनरेशन को भी गरीबी और बेरोजगारी से
जूझना पड़ता है समटाइम्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो उस केस में भी हमारी जो जनता है वो गरीबी से ग्रस्त होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? एनर्जी फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, हाउसिंग फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो भी हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो प्रभावित होगी किससे? गरीबी से। अंडरस्टूड। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो एक वन ऑफ द मेजर रीजंस थे किसके? पॉवर्टी के।